उत्तम आईक्यू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का आखिरी सवाल लगाने आ रहे हैं इस एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन नंबर 39 है। कथन सत्य है या असत्य। आपके सिलेबस में आखिरी एग्जाम पेपर में कुछ एक एक नंबर के सवाल भी आते हैं, जिसमें आपको पूछा जाता है कि इस कथन सत्य है कि गलत है, या छोटे छोटे आंसर या 10 45 अंश का मान पूछ लिया गया कि ये इसका मान कितना होगा। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, पर यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कथन सत्य है या असत्य। तो पहला देखिए, लाइन से चलते हैं, पांचों सवाल करते हैं। यदि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। दूसरे में पूछ रहा है कोण a के मान के लिए सह के बराबर 12/5, मतलब ये सदैव होगा कि नहीं होगा। तीसरे सवाल में क्या पूछ रहा है, cos a कोण a के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है कि नहीं। ठीक है, ये कथन सत्य है या गलत है। कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, मतलब ये कॉट ए लिखा है तो इन दोनों की संख्याओं में इनका गुणनफल है कि प्लस होता है कि होता क्या है। ये कॉट और ए का इनका रूप क्या है, इनका एक दूसरे में संबंध क्या है। ठीक है, और पांचवें नंबर पे किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले अपना पॉइंट 1 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आपको मालूम है tan 45 अंश का मान 1 होता है। पर इसके नीचे आओगे तो आप 0 तक आओगे। ठीक है, tan 0 अंश का मान 0, पर आगे तक बढ़ोगे जब √3 आएगा tan 60 अंश का मान, तो इसका मान 1 से ज़्यादा हो गया। तो मतलब ये चीज़ गलत लिखी हुई है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं, 1 से ज़्यादा भी होता है, तो ये आपका क्या हो गया, असत्य। आप यहाँ पे लिख सकते हो ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि सदैव नहीं आया। ये वर्ड अगर नहीं होता कि tan a का मान कभी 1 से कम होता है, तो हम लिख सकते हैं हाँ 1 से कम होता है कभी कभी, पर यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, सदैव, मतलब हमेशा ही 1 से कम होता है, नहीं 1 से ज्यादा भी होता है। तो ये कथन पूरा गलत है। अभी अगला पॉइंट 2 पे आते हैं। पॉइंट 2 में क्या पूछ रहा है, कोण a के मान के लिए सह के बराबर 12/5। ठीक है, 12/5 का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई कि सह के की मान हमेशा 12/5 ही आएगा क्या। भुजाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी हो सकती है, 20 हो गया, 22 हो गया, या इधर 3 हो गई, 3 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई हो गई, लंबाई 3 हो गई। ठीक है, कम ज्यादा हो गई। पर ये पूरा पूरा गलत लिखा हुआ है कि चलो आपको दिखा भी देते हैं। किसी त्रिभुज आपने बनाया एग्जाम्पल, क्या ये 5 और 5 नहीं हो सकता, हो सकता है। और तो 55 25 25, तो ये कितना आ जाएगा, 50 रूट का √50 कांड हो जाएगा, क्योंकि लंब और कांड स्क्वायर करोगे प्लस करोगे, 55 25 55 25 प्लस दोनों 25 25 50, तो इसका स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो √, हो गया। तो ये मान भी पूरा गलत है। तो मतलब ये भी आपका दूसरा कथन है जो वो भी असत्य है पूर्ण रूप से, क्योंकि हर बार sec a की वैल्यू 12/5 थोड़ा ना होगी। आगे देखिए, cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos का, ये सवाल बोल रहा है कि cos का जो कोसेंट होता है, पर ये सीधे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये कोस यहाँ पे क्या होता है इसका वैल्यू, तो ये कोसेक होता है। ये कोसेक का संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है, पर इसका क्या होता है, कोसाइन। ठीक है, साइन का है ना। तो ये पूरी वैल्यू गलत लिखी हुई है, तो ये असत्य है आपका, सीधा सीधा ये क्या है, असत्य पूरा कंप्लीट है, क्योंकि ये कोसेक का शॉर्ट फॉर्म कोसेक की होती है, इसलिए ये मान पूरा गलत है। कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, ये सवाल ऐसा बोल रहा है कॉट ए, जैसे कि कॉट 45 अंश, तो कॉट 45 अंश में कॉट 45 का क्या मल्टीप्लाई होता है, नहीं, वो कोण का एक मान होता है जिसमें संबंध होता है उन दोनों का, कि मान नहीं, वो एंगल का मान होता है। किसका, जो ए होता है ये उसके अंश का मान होता है। किसका, अंश का, कॉस 45 अंश, कॉट 45 अंश, ठीक है, साइन 45 अंश, साइन 30 अंश, तो ये मान भी आपका पूरा पूरा असत्य है, क्योंकि इन दोनों की कॉट और ए के बीच में मल्टीप्लाई नहीं होता है। इन दोनों में संबंध क्या होता है, अंश का, मतलब ये कितने एंगल का है। ठीक है, इन दोनों का सीधा मल्टीप्लाई कैसे करोगे, कॉट में 45 अंश का मान मतलब 45 कॉट ए, ऐसा नहीं होगा। तो किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखो ये वापस वही चीज आ गई, कौन सी, sec a वाली, कि पर्टिकुलर पर इन्होंने किसी भी कोण क्यू, मतलब किसी का मतलब क्या होगा, क्यू के कोई भी कोण हो, क्यू के लिए कोई भी कोण आ जाए, उसका मान क्या 4/3 होगा, नहीं हो सकता। ये तो सिंपल सा गलत लिखा हुआ है। साइन 0 अंश के लिए क्या साइन 0 अंश के लिए 4/3 होगा, नहीं होगा। और साइन आगे 120, साइन 180, ठीक है, तो ये पूरा पूरा गलत लिखा हुआ है। दूसरी चीज, ये गलत क्यों है वो भी देखिए आप, एक दूसरा तरीका भी है इसका। आप अगर, मैंने पहले भी बताया है कि अगर
कहीं भी अनुपात आते हैं तो आपको लाल बटे कक्का रखना है। ठीक है, तो लाल बटे कक्का आपने यहाँ पे रखा साइन थीटा, ये क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम लिख दें लंब बटे कर्ण, तो लंब 4 दे रखा है। देखो इस सवाल में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लंब क्या हो गया 4 और कर्ण 3 हो गया। ये देखिए ध्यान से, लंब 4 कर्ण 3 ऐसा हो सकता है, जबकि पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो मतलब आपका कर्ण 3 आई, इसकी पॉसिबिलिटी 0 है। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, तो ये कथन आपका पूरी तरीके से असत्य है। ठीक है, आपका ये कथन भी असत्य हो गया। अभी आप ऐसा बोलेंगे कि पांचों जो 39 क्वेश्चन नंबर में 5 पॉइंट दे रखे हैं वो पांचों पॉइंट गलत है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया कि पांचों पॉइंट गलत है तो आप गलती लगा दोगे, क्योंकि जो उसने पूछा है वो चीज गलत है। अगर यहाँ पे कोई आगे भी एक्सरसाइज आएंगी उनमें कुछ उसने पूछा वो सही हुआ, तो आपको पर्टिकुलर सवाल को पढ़ना है कि ये क्या पूछ रहा है। जैसे कि कॉट ए पूछा, कॉट ए का मल्टीप्लाई है नहीं, पर ये अंश है। यहाँ पे देखिए 4/3 कर दिया। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह होगी तो आपको सीधे सीधे दिया जाएगा ये सवाल ही गलत है, क्योंकि कर्ण आपका लंब से हमेशा बड़ा रहता है। जो कर्ण होगा वो 15 होगा, लंब आपका 3, 4, 5 ऐसा हो सकता है। पर यहाँ पे उन्होंने सीधे सीधे क्या कर दिया कि लंब को बड़ा कर दिया और कर्ण को छोटा कर दिया। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने त्रिभुज बनाया ABC, इसकी वैल्यू चलो मान लेते हैं हम, इन्होंने दे ही रखी है, ठीक है 4, तो हमने लंब की वैल्यू 4 मान ली। ठीक है, 4 वैल्यू मान ली। तो अभी यहाँ पे अगर हम 1 भी रखें, 2, 3, 4 कितनी भी वैल्यू रखें तो इसका आंसर तो 4 से ज़्यादा ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर प्लस होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो ये तो सीधा गलत है पूरा। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 8.1 पूरी फिनिश हो चुकी है। कल से हम 8.2 की नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें थोड़ी अलग से कैलकुलेशन होगी। और ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई है, इस एक्सरसाइज में कोई छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे कि हमारा इस एक्सरसाइज में ये छूट गया, या इससे कोई रिलेटेड सवाल छूट गया हो जो अच्छी तरह से आपको ना समझ में आया हो, हम उस सवाल को दोबारा उस क्लास में बता देंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है और एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जो 8th क्लास होती है आपकी, जैसे एक्सरसाइज 8, और आप क्लास 8 से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत बड़ी होती जाती हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट आपको करनी पड़ती हैं। उसके लिए आपको 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े, 1 से 20 तक के स्क्वायर, अंडर रूट कैसे कैसे आते हैं, मतलब उनके वो भी याद होने चाहिए कि इसका जो स्क्वायर होगा इसके अंडर रूट में इसका वैल्यू कितनी आती है। तो अगर आपको कैलकुलेशन अभी इसी जगह पे आप 10th 11th 12th करके आगे जाओगे तो आपकी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी। कि जैसे 2 भुजा को मान दे रखा, तीसरी भुजा आपके दिमाग से ही आपको निकालना पड़ेगा कि इसकी कैलकुलेशन का खर्चा ये है। 40 सेकंड में आपको कोई सवाल सॉल्व करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस ट्रिक से नहीं आती है, प्रैक्टिस ट्रिक कैसे आई वो आपको आना चाहिए। ये ट्रिक कैसे आ गई, मतलब जैसे कि मान लो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कोई शॉर्टकट ट्रिक बताएगी ऐसे ऐसे करके इसको निकाल लो, अंडर रूट को सीधा सीधा बताएं। चलो मान लो 1 मिनट, हाँ देख ले, तो इसको भी देख लो यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे कि हमने पूरी एक्सरसाइज में क्या लिखा, बार बार हम लिखते रहे, क्या लिखते रहे, पाइथागोरस प्रमेय से। हमने सभी सवाल में लिखा है, इस 8.1 की हर सवाल में हमने लिखा है पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या लिखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अभी कोई बोले शॉर्ट ट्रिक देखिए इसकी कि पाइथागोरस प्रमेय की शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, बस कुछ नहीं, यही होगी कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें आपकी जो वैल्यूज लंब और आधार देंगे यहाँ पे सीधे आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, बस इतना ही और कुछ नहीं। आपको जो ट्रिक निकल के आती है, ट्रिक आई कहाँ से, जैसे किसी ने बताया कि ये ट्रिक होती है। ठीक है, तो ट्रिक जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, 15 का स्क्वायर, तो 5 का 25 रखो, 1 की आगे वाली संख्या 2 तो 225, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 50, 25 2 की आगे वाली संख्या 3
तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3 और 625। ये ट्रिक होगी, पर ये आई कहाँ से, ये निकल के कैसे आया? आप इसको पहले सॉल्व करो कि ये ऐसे निकल के आता है, ये सही है कि नहीं है, तब जाके ट्रिक का उपयोग करो। ठीक है, अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।